हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ गोड फ्यूचर क्लासेस पर। आज हम पढ़ने जा रही है कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 और इसमें हमने आपको एक एक्सरसाइज करवा दी है और अब करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति सारणी। तो त्रिकोणमिति सारणी को हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं और इसकी पूरी टेबल को हम एक बार याद करेंगे और जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है या फिर इसको ट्रिक कह लीजिए कि नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन लेफ्ट साइड डिवाइड बाई 4। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को लेते हैं और उसके लेफ्ट साइड में ही गिनते हैं कि उसके लेफ्ट साइड में फिंगर कितनी है और जितनी फिंगर है उसको डिवाइड ऑफ 4 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने हाथ बना लिया यहाँ पर तो 0 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फिंगर ऑन लेफ्ट साइड देखेंगे। तो नंबर ऑफ फिंगर ऑन लेफ्ट साइड है कितनी हमारी 0, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री से लेफ्ट साइड में कोई भी फिंगर नहीं है, इसलिए हम कर देते 0 डिवाइड बाई 4, ये आएगा इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि साइन 30, तो साइन 30 की देखिए हम करते हैं नंबर ऑफ फिंगर ऑन लेफ्ट साइड। तो देखिए 30 डिग्री, लेकिन लेफ्ट साइड में फिंगर कितनी है 1, जो हमारा थंब है वो हमारा थंब ही फिंगर का काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1 और डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 1/2। अब चलते हैं 45 डिग्री पर। तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री, लेकिन लेफ्ट साइड में फिंगर कितनी है हमारे पास, लेफ्ट साइड में फिंगर है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम √2 डिवाइड बाई 4। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, और जब इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1/√2। तो साइन 45 का मान हो गया 1/√2। अब निकालते हैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो देखिए 60 डिग्री से देखिए कि लेफ्ट साइड में फिंगर कितनी है हमारे पास, तो 1 2 3 फिंगर है, तो यहाँ पर लिख देगा हम √3/4 और इसकी वर्गमूल आएगा √3 डिवाइड बाई 4। और अब यहाँ पर देखिए साइन अप है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा √4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब इसी प्रकार हम जानते हैं कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो साइन होता है वो चेंज होता है कोस में। साइन चेंज किस में होता है, कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में। तो जो साइन की वैल्यू निकल कर आई है ना, उसको हम चेंज कर लिख देंगे अब की बार। तो यहाँ पर देखिए जो साइन 90 की वैल्यू थी यहाँ पर, उसको हम यहाँ साइन 0 की वैल्यू लिख देंगे 1। यहाँ पर देखिए जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू थी वो हो जाएगी यहाँ पर 30 डिग्री की। ये सॉरी यहाँ पर 2 है 2, कभी आप इसको 4 लिख दो, 2 था √3/2। अब इसको देखिए यहाँ पर 1/√2, इसकी वैल्यू आएगी 1/2 और इसकी वैल्यू आएगी 0। अब देखिए tan, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा की वैल्यू हम रख देंगे साइन अपॉन कोस, तो हमको साइन की वैल्यू पता है और कोस की पता है, तो हम यहाँ करते हैं 0/1 इज इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की हमको वैल्यू पता है कितनी कि साइन अपॉन कोस 1/√2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/√3। अब इसी प्रकार यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे 1/√2 डिवाइड ऑफ 1/√2, तो ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर करेंगे √3/2 1/2, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा √3। अब यहाँ पर करते हैं 1/0, तो ये होएगा अनंत, यानी कि अपरिभाषित। अब हम जानते हैं कि जो tan होता है वो tan चेंज होता है कोट में, तो जो tan की वैल्यू निकल कर आई है उसको हम बिल्कुल चेंज करके लिख देंगे। तो कोट की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर आएगा अनंत, यहाँ पर आएगा √3 और यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 1/√3 और यहाँ पर आएगा 0। अब देखिए sec, हमने आपसे बताया था कि कोस का अपोजिट होता है sec। कोस का अपोजिट क्या होता है sec। तो जो कोस की वैल्यू निकल कर आई है ना, उसको हम अपोजिट करके लिख देंगे हम की बार। तो कोस 1 की वैल्यू थी 1, तो sec की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस की अपोजिट यानी कि 2/√3, इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, इसकी 2 और इसकी 0। देखो 0 कब आया होगा, जब 0 में 1 से डिवाइड हो होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0/1 यानी कि अपरिभाषित अनंत। अब हमको पता है कि यहाँ पर 2 तरीके से हम कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो हम साइन का अपोजिट कर देंगे या फिर हम सेक का चेंज कर देंगे, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है और सेक का चेंज कोसेक होता है। तो यहाँ पर हम साइन से निकाल लेते हैं, यानी कि साइन 0 की थी 0, तो यहाँ पर आएगा अनंत।
यहाँ पर 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2 और √3/2 का अपोजिट 2/√3 और यहाँ पर 0 का अपोजिट 0। तो ये त्रिकोणमितीय सारणी को हम केवल याद कर सकते हैं, आपको केवल साइन की वैल्यू याद करनी है। यदि आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी की पूरी त्रिकोणमितीय सारणी आप याद कर सकते हैं, हमेशा लिख के लिए याद कर सकते हैं। तो आपके बिल्कुल डन है, क्लियर है। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपको करवाई है। तो आइए अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं ये 2 सवाल। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमको यहाँ पर वैल्यू टेकनी है केवल कि साइन सेट की वैल्यू होती है कितनी। अभी आपको हमने बताई थी कि √3/2 इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/2 इंटू कोस सेट की वैल्यू होती है 1/2। तो ये वैल्यू कितना आएगी √3 मल्टीप्लाई √3 तो आएगा 3, 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 प्लस 1/4, 3 और 1 अंश में हो जाएगा 4 और बटे में भी हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आ रहा है कि √3 की यदि हम गुणा करेंगे √3 में तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। इसी प्रकार ये 3 बच जाता है यहाँ पर। यानी कि यदि कोई भी संख्या रूट के अंदर समान है और उसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो वह संख्या ही उसका उत्तर होगी। यहाँ पर देखिए 2 10 का वैल्यू होती है कितनी 45 की 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री तो कोस 30 की वैल्यू होती है कितनी √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन सेट की वैल्यू होती है √3 का। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 1 प्लस के 3/4 माइनस 3/4 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो इसका आंसर आएगा 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, हमने केवल यहाँ पर वैल्यू पुट करी और इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। आइए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखिए हमको इसकी वैल्यू रखनी है केवल कोस 45 का मान होता है 1/√3 1/√2 sec 30 की वैल्यू देखो sec 30 की वैल्यू इतनी होती है जितनी कोस 30 की होती है, लेकिन उसकी अपोजिट कोस 30 की होती है √3/2 यहाँ पर हो जाएगी 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी देखिए कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी जो साइन की होती है लेकिन उसकी अपोजिट 2 तो ये अंश में हो जाएगा 1/√2 डिवाइड ऑफ यानी कि बटे एलसीएम आएगा √3 2 प्लस के 2√3 तो यहाँ पर बाहर की गुणा बाहर और अंदर की अंदर तो ये हो जाएगा √3 और √2 2 प्लस के 2√3 इसकी भी अंदर गुणा कर देंगे √3 2√2 प्लस के 2√6। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कॉमन आ रहा है हर में, लेकिन कॉमन कितना है 2 तो इसको लिख सकते हैं हम √6 और प्लस के √2। अब हम इसका परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण तो कैसे होता है देखिए √3 और यहाँ पर 2 है यानी कि हर वाले का हम चिन्ह चेंज करके अंश में भी गुणा कर देंगे और हर में भी गुणा कर देंगे तो उसको कहते हैं हम परिमेयकरण कंजुगेट। यहाँ पर देखिए √3 की यदि हम अंदर गुणा करना चाहिए √18 और माइनस के √6 और अपॉन आ जाएगा 2 √6 और प्लस के या फिर हम इसको लिख सकते हैं कितना 2 √6 लेकिन यहाँ पर भी तो हम गुणा करेंगे ना इसकी। तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा कहीं का एक बार प्लस एक बार माइनस लेकिन संख्या सेम है तो ये फॉर्मूला कहीं का बन रहा है हमारा 2 वर्गों के अंतर का। तो इसको लिख सकते हैं हम √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो देखिए इसको √18 माइनस के √6 और ये कितना था हमारे पास 2 और 6 माइनस के
2 हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो रूट 18 माइनस के रूट 6 डिवाइड ऑफ 2 इंटू में 4, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनली रूट 18 माइनस के रूट 6 अपॉन 8। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन। यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकती है कमेंट करके। तो अब देखते आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 4। तो देखिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए आप इसको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे करवाया आपको, बिल्कुल उसकी जैसे ही है। वैल्यू रखनी है हमको केवल यहाँ पर, तो ये वैल्यू रखते हैं इसकी हम। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर आगे जगह नहीं है तो इस कारण हम यहाँ पर बराबर लगा लेते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस के कोसेक सेट की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 प्लस कोसेट की वैल्यू कितनी होती है 2 प्लस कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा और इसका भी लेते हैं हम यहाँ पर एलसीएम। जो अंश बढ़ेगा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा √3 2√3। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2√3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 और अपॉन यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इसका कोस सेट की वैल्यू देख लीजिए आप 2 ही होती है या फिर नहीं। कोस सेट की वैल्यू ठीक है 2 ही होती है। सॉरी कोस सेट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2। ठीक है कोस सेट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो जब इसका हमने एलसीएम लिया तो वो होगा 2/√3। तो यहाँ पर आएगा कितना 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो यहाँ पर देखिए इसका हर से हर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस के 2√3 और माइनस के 4 अपॉन 4 प्लस के 2√3 प्लस के √3। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो ये इतना आ जाएगा। यानी कि अब इसका हम परिमेयकरण करते हैं क्योंकि हमको रूट खत्म करना है। तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 और प्लस के 4। तो यहाँ पर परिमेयकरण करते हैं तो इसका चिन्ह बदल के हम गुणा कर देती है, क्योंकि माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3√3 और माइनस के 4। तो देखिए हमारा अंश में फॉर्मूला बनना है 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, जबकि हर में हमारा फॉर्मूला बनना है 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 3√3 और इंटू में 4। और यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग यानी कि 27 और यानी 3 का स्क्वायर होता है कितना 9 और 9 दिया 27 माइनस के 4 का वर्ग 16। तो ये हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा ऊपर भी और प्लस के 16 और माइनस के 6 √3 और ये हो जाएगा यहाँ पर था हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो हो जाएगा 6 रूट यानी कि 24√3 और यहाँ पर हो जाएगा 27 में तो 16 गई हमारे पास 9। तो देखिए 27 और 16 होते हैं 43 माइनस के 24√3 और बटे में हो जाएगा 9। ये वही हमारा क्वेश्चन का आंसर।
बिल्कुल सिंपल है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है। तो कैलकुलेशन को आप ध्यान से करिएगा। इन क्वेश्चन में बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है और इसका मान लिखना है। और टेबल आपसे हमने याद करवा दिए हैं, तो बिल्कुल आसानी से आपके हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ये। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, हमने जहाँ पर लिखा है ना, तो छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर 11 आएगा, 11। 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 आता है। तो डन है बिल्कुल क्वेश्चन। तो ये थी हमारी आज के, हमने एक तो आपको आज टेबल याद करवाई और आपको 4 क्वेश्चन करवाए। तो यदि आपको हमारी ये क्लास बिल्कुल अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद।